बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 3 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 4 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 4 में कहता है इफ़ z1 इक्वल्स टू 9 इंटू कॉस 5 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4 एंड z2 इक्वल्स टू 5 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, देन फाइंड z1 प्लस z2 z1 माइनस z2 z1 इंटू z2 और z1 डिवाइडेड बाई z2। तो क्वेश्चन 4 में हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है z1 और z2। तो हमने उसमें ये चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम क्वेश्चन 4 के पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हमने z1 और z2 का सम मालूम करना है, z1 प्लस z2। तो हम अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये z1 और z2 ये दोनों गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये हमने लिख लिए। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड। वी नो दैट z1 प्लस z2 इक्वल्स टू, ये z1 की जगह ये उसकी वैल्यू लिख ली, उसके बाद ये फिर प्लस और फिर z2 की जगह उसकी वैल्यू लिख ली हमने। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू 9 एज इट इज़ इंटू कॉस 5 पाई बाई 4। देखें 5 इंटू पाई होता है 180 डिग्री, तो 5 इंटू 180 900 डिवाइडेड बाई 4 225। कैलकुलेटर पे कॉस 225 डिग्री लिखें तो वो आंसर देगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा और साइन 225 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो भी आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और साथ में ये आयोटा एज इट इज़ प्लस 5 एज इट इज़ इंटू कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, पाई होता है 180 डिवाइडेड बाई 360, तो कॉस 60 इक्वल्स टू 1 ओवर 2। उसके बाद प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू, ये माइनस ये 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो 9 इंटू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये बन गया -9 ओवर स्क्वायर रूट 2। फिर ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे और ये 9 मल्टीप्लाई होगा इधर 1 के साथ, तो 9 ओवर स्क्वायर रूट 2 और साथ आ गया ये अयोटा। फिर प्लस ये 5 भी मल्टीप्लाई करवा लें इनके साथ, तो 5 इंटू 1 ओवर 2 क्या आ जाएगा, 5 अंदर 5 डिवाइडेड बाई 2। फिर 5 को अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और साथ आ गया अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू, रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट अलग, तो -9 ओवर स्क्वायर रूट 2 और ये प्लस 5 ओवर 2, ये आ गया, ये रियल पार्ट्स हैं। और इमेजिनरी पार्ट्स में योटा वाले टर्म्स वो सेपरेट कर लें, -9 ओवर स्क्वायर रूट 2 अयोटा प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इंटू अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाई, ये कैलकुलेटर पे लिखें स्क्वायर रूट 2, तो ये आंसर इक्वल आ जाएगा 1.4142। फिर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, उसके बाद -9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 1.4142, साथ आ गया ये अयोटा प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आ जाएगी 1.7320 डिवाइडेड बाई 2 और साथ आ गया ये वाला अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में z1 प्लस z2 इक्वल्स टू, ये -9 को डिवाइड कर दें 1.4142 से, तो ये आ जाएगा -6.3640 प्लस 2.5, फिर माइनस ये 9 को डिवाइड कर दें 1.4142 से, तो ये आ गया -6.3640 और साथ ये अयोटा। उसके बाद ये प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर लें 1.7320 से, जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ गया ये 4.33, साथ इसके अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में z1 प्लस z2 इक्वल्स टू, ये रियल पार्ट के साथ सॉल्व हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो -6.3640 में प्लस कर दें 2.5, तो ये आ जाएगा -3.86 और फिर -6.3640 योटा में प्लस कर दें 4.33 योटा, तो ये आ जाएगा -2.034 योटा। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर
4 का पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमें दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 गिवन है। तो कहता है फाइंड करें Z1 माइनस Z2। ये Z1 और Z2 हमने लिख लिए जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थे। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z1 की जगह ये उसकी वैल्यू लिख ली। उसके बाद फिर ये माइनस ये वाला और उसके बाद Z2 की जगह उसकी वैल्यू लिख ली 5 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस यूटा साइन पाई बाई 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 9 एज इट इज़ कॉस ये 5 पाई ओवर 4 क्या था 5 इंटू 180 900 डिवाइडेड बाई 4 225 डिग्री। तो कॉस 225 डिग्री ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा प्लस अयोटा फिर साइन 225 डिग्री इक्वल्स टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 फिर -5 एज इट इज़ इंटू कॉस पाई बाई 3 पाई इक्वल्स 180 डिग्री 180 ओवर 360 डिग्री कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर 2 प्लस अयोटा और साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 9 एज इट इज़ इंटू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 साथ आ गया अयोटा फिर -5 एज इट इज़ इंटू 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 साथ आ गया अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ। तो 9 मल्टीप्लाई होगा जब -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 से तो ये आ गया -9 ओवर स्क्वायर रूट 2 फिर 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 अयोटा के साथ। तो ये आ गया -9 ओवर स्क्वायर रूट 2 अयोटा फिर -5 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 इंटू +1 ओवर 2 माइनस प्लस माइनस 5 1 आर 5 डिवाइडेड बाई 2 और फिर माइनस प्लस माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और साथ अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 1.4142 -9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 की जगह 1.4142 साथ अयोटा -5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 उसके बाद ये आ गया -5 स्क्वायर रूट 3 की जगह 1.7320 डिवाइडेड बाई 2 और साथ इसके अयोटा मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू -9 को डिवाइड कर दें 1.4142 से तो आंसर आ गया -6.3640 फिर -9 डिवाइड हो गया 1.4142 से तो -6.3640 साथ ये अयोटा -2.5 और -5 को मल्टीप्लाई कर दें 1.7320 से जो आंसर आएगा उसको फर्दर 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ गया 4.33 साथ इसके ये अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू रियल पार्ट इकट्ठे कर लें इसमें -6.3640 और ये -2.5 और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें -6.3640 अयोटा और -4.33 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू -6.3640 -2.5 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अलामत माइनस की लगी और ये ऐड होने के बाद आ गया 8.86 फिर -6.3640 अयोटा और -4.33 अयोटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये भी साइन आएगा माइनस का ही तो माइनस और ये ऐड होने के बाद आ गया 10.69 अयोटा। तो ये हमारे पास Z1 माइनस Z2 की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 4 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमें वो कह रहा है फाइंड Z1 इंटू Z2। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें Z1 और Z2 गिवन है, ये हमने पहले लिख लिया Z1 और Z2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने R1 थीटा 1 R2 थीटा 2 की वैल्यूज लिख ली। ये इसलिए लिख ली हैं क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर इधर हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते होते हैं उसको फाइंड करने का, ये वाला Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू R1 इंटू R2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये फार्मूला यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो जाएगा इसमें। तो हम R1 R थीटा 1 R2 थीटा 2 कैसे निकालेंगे, देखें ये Z1 है कम्प्लेक्स नंबर तो ये इसकी वैल्यू कौन सी R की, तो Z1 का जो R है वो R1 हो जाएगा R इक्वल्स टू 9 और ये इधर एंगल है इसका
तो Z1 का जो एंगल होगा वो θ1 हो जाएगा, तो θ1 इक्वल्स टू 5π/4। इसी तरह Z2 में ये देखें ये R है, तो Z2 का ये R जो होगा वो R2 हो जाएगा, तो R2 इक्वल्स टू 5, और इधर एंगल जो है ना थीटा वो क्या है π/3, तो Z2 का एंगल हो जाएगा θ2, वो हो गया π/3। अब स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है Z1 इंटू Z2, तो हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं। Z1 Z2 इक्वल्स टू R1 R2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2। नेक्स्ट स्टेप में Z1 Z2 इक्वल्स टू R1 की जगह उसकी वैल्यू 9 इंटू R2 की जगह उसकी वैल्यू 5, और इंटू कॉस θ1 प्लस θ2, θ1 की जगह आ गया 5π/4 प्लस θ2 की जगह आ गया π/3, फिर प्लस अयोटा, फिर साइन और θ1 प्लस θ2, θ1 की जगह 5π/4 प्लस θ2 की जगह π/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 9 इंटू 5 45, और कॉस, और यहाँ एलसीएम लेंगे इसका, तो 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12, फिर 4 3 ज़ा 12, तो 3 इंटू 5 15 पाई, प्लस 3 4 ज़ा 12, तो 4 इंटू पाई 4 पाई, प्लस अयोटा साइन, यहाँ पर भी एलसीएम लें तो 4 और 3 का तो 12 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू 5 पाई 15 पाई, प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू पाई 4 पाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 45 इंटू कॉस 15 पाई प्लस 4 पाई 19 पाई डिवाइडेड बाई 12, और प्लस अयोटा साइन 15 पाई प्लस 4 पाई 19 पाई डिवाइडेड बाई 12। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 4 के पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में कहता है फाइंड Z1 और Z2। तो ये Z1 और Z2 हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो ये हमने Z1 और Z2 लिख लिए। सो अगर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों तो उनके लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते होते हैं, ठीक है। तो उसमें R1 θ1 R2 θ2 चाहिए होता है, तो उनकी वैल्यूज़ हम पहले लिख लेते हैं। तो ये Z1 है, तो इसमें ये जो R की वैल्यू ये 9 है, तो Z1 के लिए जो R है वो R1 हो जाएगा इक्वल्स टू 9, और Z1 में जो एंगल है वो 5π/4 है, तो Z1 का एंगल θ1 हो जाएगा 5π/4। Z2 में जो R की वैल्यू है वो 5 है, तो Z2 के लिए R2 बन जाएगा, तो R2 इक्वल्स टू 5, और Z2 का जो एंगल है वो π/3 है, तो Z2 के लिए जो एंगल होता है उसको θ2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो θ2 इक्वल्स टू π/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर Z1 और Z2 को हमने कैलकुलेट करना है, तो उसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट Z1 ओवर Z2 इक्वल्स टू R1 ओवर R2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें R1 R2 θ1 θ2 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा Z1 ओवर Z2 इक्वल्स टू R1 की जगह उसकी वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई R2 की जगह उसकी वैल्यू 5 इंटू कॉस θ1 5π/4 और माइनस θ2 की जगह π/3 ये वाला, उसके बाद प्लस अयोटा, फिर साइन θ1 की जगह उसकी वैल्यू 5π/4, फिर माइनस ये वाला, और θ2 की जगह उसकी वैल्यू π/3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में Z1 ओवर Z2 इक्वल्स टू 9 ओवर 5 इंटू कॉस, यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 पाई से, तो ये बन गया 15 पाई, फिर माइनस 3 4 ज़ा 12, 4 मल्टीप्लाई होगा पाई से, तो ये आ गया 4 पाई, फिर प्लस अयोटा साइन, यहाँ भी 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया, और 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू 5 पाई 15 पाई, फिर माइनस, और 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू पाई 4 पाई आ गया। नेक्स्ट स्टेप में Z1 ओवर Z2 इक्वल्स टू 9 ओवर 5 इंटू कॉस 15 पाई माइनस 4 पाई 11 पाई ओवर 12 प्लस अयोटा साइन 15 पाई माइनस 4 पाई हो गया 11 पाई डिवाइडेड बाई 12। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 4। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन 4 के चारों पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और ये क्वेश्चन समझ आ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।
बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। शुक्रिया।